4 अक्टूबर 2024 को ईरान में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन वो खास लम्हा आया कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर कि जिनकी उम्र ऑलरेडी 85 साल हो चुकी है, उन्होंने न सिर्फ खुले आसमान के नीचे हजारों ईरानी लोगों की जुमे की नमाज की इमामत की, बल्कि साथ ही जुमे की नमाज से ठीक पहले दी गई एक लंबी तकरीर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मतलब कि अमेरिका और उसके साथ साथ अमेरिका बैक्ड इजराइल को बुरी तरीके से ललकारा। जहां एक तरफ दुश्मन को ललकारा और कहा कि ईरान झुकेगा नहीं, ये तो अभी बस शुरुआत है, तो वहीं फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाई और बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद मतलब कि यूनाइट होने की हिदायत दी। सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब की पूरी स्पीच में क्या क्या बातें कही गई थी, उन सब को तो आप लोग ऑलरेडी अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की मदद से गहराई के साथ जान ही चुके होंगे। बस मोटे तौर पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये ईरान की तरफ से अपने दुश्मनों को एक बड़ा मैसेज था, या ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ललकारना था। वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ उसके बाद हुआ कि जब हिजबुल्लाह के लीडर मतलब कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल हो जाने के बाद वेस्टर्न मीडिया ने और स्पेशली इजरायली मीडिया ने पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी महफूज जगह पर छिपा दिया गया है और वो बंकर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए ईरान के सबसे बड़े लीडर ने यह फैसला किया कि अगले जुमे की नमाज वो खुद लीड करेंगे, जो आमतौर पर इतिहास में कम ही देखा गया है। मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर के इस फैसले को इजराइल के लिए एक चुनौती के तौर पर बताया कि मतलब ईरान की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि जो करना हो वो कर लो, हम खुले आसमान के नीचे ये सब कुछ करने जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर का ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र इसी पर जमी रही। और इन तमाम चीज़ों से फिर हुआ ये कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, इन सारे देशों के आम लोगों का मोराल ऊपर गया, तो वहीं इजराइल पीछे चला गया। साथ ही साथ इस जुमे की नमाज के जरिए से ईरानियन रिजीम दुनिया की मीडिया को ये भी दिखाने में कामयाब रही कि देखो हमारे साथ कितना पब्लिक सपोर्ट है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इजराइल की तरफ से ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि ईरान की आम पब्लिक इस रिजीम के खिलाफ है, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और सारे वेस्टर्न देशों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द ईरान के इन आम लोगों को आज़ादी दिलाएं। मतलब आसान भाषा में कहें तो इजराइल ये कहना चाह रहा था कि जैसे मेरे लिए तुमने इराक को बर्बाद किया, इराक पर हमला किया, वैसे यहाँ पर भी हमला करो और इस रिजीम को ख़त्म कर डालो। दोस्तों 4 अक्टूबर जुमे के दिन वैसे तो ईरान में बहुत कुछ हो रहा था, मगर दो और भी ऐसी खास चीज़ें थीं कि जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इनमें से पहली चीज तो थी वो AK-47 मतलब कि वो खतरनाक बंदूक के जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई अपने साथ में लेकर आए थे, और जो गन पूरे ही खुतबे के दौरान या तो उनके हाथ में रही या फिर उनके हाथ ही में रखी हुई दुनिया के सामने शो होती रही। जाहिर है इसके जरिए से भी इजराइल को एक कड़ा मैसेज दिया जा रहा था। मगर जो दूसरी चीज थी जिस पर दुनिया का ध्यान गया और जिस पर दुनिया भर में खूब चर्चाएं हुई, वो दरअसल अली खामनाई साहब का खुद का राइट हैंड था। मतलब कि वो सीधा हाथ के जो उनके कपड़ों में हाइड था, या ये कह सकते हैं कि कपड़ों के अंदर छिपा हुआ था। वैसे आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि अगर आप लोग ईरान की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब का ये राइट हैंड हमेशा से ही ऐसा नजर आता है। मतलब कहीं पर भी आप उनको देखेंगे तो उनका ये हाथ कपड़ों के अंदर छिपा हुआ होता है। मगर जब इस खास मौके पर दुनिया के ज्यादातर लोगों की नजर इस पर पहली बार पड़ी, तो जाहिर है सभी के दिमाग में ये सवाल आने लगा कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई अपना ये राइट हैंड, अपना ये सीधा हाथ हमेशा कपड़ों के अंदर छिपा कर क्यों रखते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक बड़ी ही खतरनाक और दर्दनाक कहानी है, जिसका ताल्लुक है आज से लगभग 40 से 45 साल पीछे से। RH नडवर के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान में 1979 में आने वाली क्रांति में सैयद अली खामनाई का भी एक बड़ा किरदार था। पहलवी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की वजह से इनको भी लगभग 5 से 6 बार न सिर्फ जेल भेजा गया, बल्कि इसके अलावा भी न जाने कौन कौन से इनके ऊपर एक्शन लिए गए थे। मगर आखिर में 1979 में इस्लामिक क्रांति कामयाब तो हो ही गई थी, तो इसीलिए ईरान के पहले सुप्रीम लीडर ने इनके स्ट्रगल और इनकी कुर्बानियों को देखकर इनको भी हुकूमत में बहुत सारे बड़े बड़े रोल दिए। इसने ईरान के बिल्कुल शुरुआती दौर में होने वाली जो जंग थी यानी कि इराक ईरान वॉर, उसमें तो ये काफ़ी एक्टिव रहे ही, साथ ही साथ ये बहुत जल्द ही ईरान के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के भी बहुत ज़्यादा करीब होते जा रहे थे।
तो इसीलिए ईरान के अंदर ही मौजूद बहुत सारे ऐसे ग्रुप या लोग कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी या फिर अली खामनाई की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं किया करते थे, ये उनके निशाने पर आ गए थे। बात है 27 जून 1981 की कि जब दोपहर के वक्त अभी मस्जिद में नमाज खत्म ही हुई थी। इवन जमात के साथ नमाज अदा करने वाले लोग अपनी सफ़ों में ही बैठे हुए थे, लाइन से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला था। सैयद अली खामनाई साहब उठे और लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर तकरीर करने लगे। कुछ लोगों ने आम लोगों से इकट्ठे करके कुछ पर्चियां सैयद अली खामनाई के हाथों में दी। जाहिर है इन पर्चियों में लोगों के लिखे हुए सवालात थे कि जिनके जवाब अली खामनाई साहब को देने थे, और इस तरह से पर्चियों के जरिए से जवाब देने का दस्तूर तो आज भी आप लोग ईरान के अंदर देख सकते हैं। सैयद अली खामनाई ने अभी अपनी बात को शुरू ही किया था कि अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ। देखते ही देखते सैयद अली खामनाई के जो तमाम नमाजियों की तरफ देखकर बात कर रहे थे वो फर्श पर गिर चुके थे। ये धमाका दरअसल उस रेडियो रिकॉर्डर के जरिए से हुआ था जो उनके पास ही में लाकर रखा गया था और जिसके अंदर पहले से ही बॉम्ब रख दिया गया था। वो रेडियो रिकॉर्डर अब 2 टुकड़ों में फटकर इधर उधर पड़ा था, जबकि सैयद अली खामनाई फर्श पर बेहोश पड़े थे। उनको जल्दबाजी में फौरन हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया, जहां जाकर पता चला कि उनकी जो राइट साइड थी वो पूरी तरीके से उस धमाके से छलनी हो चुकी थी। मतलब जो रेडियो रिकॉर्डर के पुर्जे थे या फिर उसके अंदर भी जो एक्सप्लोजन भरा गया होगा उसका जो मटेरियल था वो उनकी बॉडी में बुरी तरीके से समा चुका था। इसके अलावा उनके सीने की एक साइड मतलब कि राइट साइड बुरी तरीके से जल चुकी थी। उनका राइट हैंड पूरी तरीके से सूज चुका था और अब काम भी नहीं कर रहा था। शोल्डर और चेस्ट वगैरह पर अंदर की हड्डियों को आसानी के साथ देखा जा सकता था। इवन रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया जाता है कि इनके इलाज के दौरान एक सर्जन ने ग्लव्स उतार दिए थे और ये तक कह दिया था कि ही इज गॉन, मतलब कि ये अब जा चुके हैं। लेकिन तभी वहीं पर मौजूद दूसरे डॉक्टर के इंसिस्ट करने पर दोबारा इलाज शुरू किया गया और उनका वो ब्लड प्रेशर के जो काफी नीचे जा चुका था वो भी बढ़ना शुरू हो गया था। खुद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की गई रिपोर्ट के जरिए से ये भी बताया गया है कि इस पूरे इलाज के दौरान ये जबान से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहे थे, जो कि बाद में पता चला था कि ये बार बार शहादा पढ़ रहे थे या फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब सर्जरी कंप्लीट हो गई और अली खामनाई साहब को होश भी आ गया तो होश आते ही उनको 2 चीजें रियलाइज हुई। पहली ये कि वो बोल नहीं पा रहे थे, जबकि दूसरी ये कि उनका राइट हैंड काम ही नहीं कर रहा था। इसीलिए अब उन्होंने बातचीत करने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया और लेफ्ट हैंड से जो चीज़ें सबसे पहले लिखी वो दरअसल 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये था कि मस्जिद के उस हादसे में उनके अलावा उनका कोई और साथी घायल हुआ है या नहीं, जिस पर उनको जवाब दिया गया कि कोई नहीं, बाकी तमाम लोग खैरियत से हैं। इसके बाद उनका जो दूसरा सवाल था वो खुद अपने बारे में था और जिस पर उनको जवाब दिया गया कि हाँ वो सही महसूस कर पा रहे हैं, उनका जो राइट हैंड है वो अब कभी भी काम नहीं कर सकेगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरी ज़बान और मेरा दिमाग काम करता रहे तो यही मेरे लिए काफ़ी होगा। दोस्तों 1981 का एक वो दिन था और आज 2024 हो चुका है। तब से लेकर आज तक लगातार सैयद अली खामनाई साहब का ये राइट हैंड काम ही नहीं करता है। यही वजह है कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि ईरान के ये सुप्रीम लीडर जब भी कहीं पर भी नजर आते हैं तो इनका ये हाथ कपड़ों के अंदर से दिखाई देता है, जबकि ये बाकी अपने सारे ही काम लेफ्ट हैंड से करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।